क्लास 8 नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, कब हम इसको फोर्स कहेंगे, कब हम इसको प्रेशर कहेंगे। 7th में हमने पढ़ा था हाउ ऑब्जेक्ट मूव, कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। कोई बॉल हमारी रोल कर रही है सरफेस पे तो किस तरह से करती है, हमको उसकी अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो तो किस तरह से हम उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। कोई फास्ट मूविंग बॉल को अगर हमको रोकना हो तो हम कैसे रोकेंगे। ठीक है, एक हॉकी प्लेयर हॉकी लेकर के बॉल की डायरेक्शन को चेंज करता है। कैसे करता है? फ्लिक करता है, स्कूप करता है। हॉकी में ये टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, एक बैट्समैन है, बॉल को क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। फील्डर है, बॉल को कैच कर रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है? क्या अपने आप हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसमें क्या काम कर रहा है? तो इसमें जो ये सब चीज़ें करवा रही है या इसको करवाने के लिए ज़रूरत है वो आता है हमारा फोर्स में। आप देखेंगे हम एक बॉल को अगर ज़मीन में लुढ़काते हैं तो अपने अगर वो स्मूथ सरफेस है तो क्या होगा? इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन और इवन इट्स स्पीड। वो ना तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी नॉर इट्स स्पीड, अपनी स्पीड भी वो चेंज नहीं करेगी। वो धीरे धीरे लुढ़कते हुए काफ़ी दूर तक चली जाएगी। तो क्या हो रहा है? हमने यहाँ पर इसको धक्का दिया। धक्का देने का मतलब क्या हुआ? हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के कारण ये मूव करी। अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। हमको इसको इधर को ले जाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से फिर एक फोर्स लगा देंगे। तो फोर्स लगाने के कारण क्या होगा? इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये है फोर्स। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, flickering, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually results some kind of change in state of the motion of the object. तो इन सब से क्या हो रहा है? मोशन और स्टेट ऑफ मोशन क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है। तो स्टेट ऑफ मोशन जब चेंज होता है तो हम कहते हैं कि हमने उस स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए हमको उस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ, देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हमारे पास 3 तरह के इसमें एक्शंस हैं। एक पुशिंग है, एक पुलिंग है, एक लिफ्टिंग है। लिफ्टिंग मतलब उठाना, पुश माने धक्का देना, पुल माने खींचना। तो तीनों ही एक्शन फोर्स के हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक बुक को मूव करना है तो मूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको पुश भी कर सकते हैं और उसको पुल भी कर सकते हैं, इवन लिफ्ट भी कर सकते हैं। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, अगर हम डोर को शट करना है, बंद करना है तो हम क्या करते हैं? उसको पुश करते हैं। खोलना होगा तो पुल करेंगे। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, तो हमको हमेशा पुल ही करना पड़ेगा पानी को खींचने के लिए। खींचना मतलब पुल। लेकिन उस बाल्टी को हमको वहाँ डालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। फुटबॉल प्लेयर टेक्स अ पेनल्टी किक, किक ले रहे हैं, किक लेने में सीधा सीधा पुश करेंगे, यहाँ पुल करने का कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन, ये भी क्या होगा? पुश होगा। मूविंग अ लोडेड कार्ड, ये भी क्या होगा? या तो पुश होगा या पुल होगा, दोनों हो सकते हैं। ओपनिंग अ ड्रॉर, ओपनिंग अ ड्रॉर क्या होगा? सिर्फ पुल होगा। डिड यू नोटिस ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ? यही हुआ, या तो हमने पुल किया या पुश किया या दोनों कर दिए। ठीक है, इन साइंस
अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये आ गया तुम्हारा आप लोगों का पहला डेफिनेशन, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स? अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, thus we can say that the motion imparted on objects was due to action of force। तो जो भी मोशन ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है उसका कारण क्या रहेगा? फोर्स। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, फोर्स इज ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब होता है टच करके, एक तरह से कह सकते हैं। मान लो एक आदमी को इस गाड़ी को पुश करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरैक्ट करना पड़ेगा, अपने हाथ से इस गाड़ी को टच करना पड़ेगा एंड देन ही विल बी एबल टू पुश इट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि गाड़ी और आदमी किस में आएंगे? कांटेक्ट में आएंगे। इसको कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, एक कांटेक्ट फोर्स होगा, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। ऐसा फोर्स जिसमें कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा फोर्स भी हम पढ़ेंगे। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही है। ठीक है, ये तो तुम लोग ज्ञात होगा आराम से। तो ये क्या है? ओके, वन मोर थिंग, जब हम किसी को पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसमें मूवमेंट होगा, हमने कहा था, चांसेस हैं। हाँ, दीवार को पकड़ के पुश करने लग जाओगे तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन जो मूवमेंट होगा वो किधर को होगा? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन टुवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में जिसकी ताकत ज़्यादा होगी उधर को हो जाएगा डायरेक्शन, उसके अपोजिट। अगर इसकी ताकत ज़्यादा होगी तो ये इसको धकेल देगी इधर को, तो ओवर, तो नेट फोर्स। तो यहाँ पर इस केस में हम क्या देखेंगे? नेट फोर्स। ये कोई फोर्स लगा रही है, ये अपोजिट फोर्स लगा रही है, तो नेट फोर्स जहाँ को ज़्यादा होगा, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उधर को क्या हो जाएगी? डायरेक्शन होगी। तो बस इतना ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, देयर आर शो द 3 सिचुएशन दैट वी फ्रॉम लिविंग, कैन वी डिसाइड? ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? हु इज पुलिंग हु? कौन किसको पुल कर रहा है? तो इसका मतलब क्या हो? दे आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। ये दोनों ही एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, नॉट पुशिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है? बोथ आर पुशिंग ईच अदर। और यहाँ पर क्या हो रहा है? बोथ आर पुलिंग ईच अदर। यहाँ लड़ रहे हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है? काउ इज ट्राइंग टू पुल द मैन एंड मैन इज ट्राइंग टू पुल द काउ। दोनों एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? फोर्स क्या हो गया? दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के कारण हो गया। Thus, an interaction force on one object with another object result into a force between the two objects। इन दो ऑब्जेक्टों के बीच क्या? फोर्स। Now, exploring forces। अब यही बात, अब देखो यहाँ पर ये हम पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं, यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। आपने अकेले दो जनों ने पुश किया, ये मूव हो गया, बिकॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स देयर मे बी अ मूवमेंट। और मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? टुवर्ड्स द फोर्स। बट यहाँ पर क्या हुआ? दोनों ने इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा दिया, तो ये मूव करेगा? नहीं करेगा। अगर दोनों का फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है, आप कोशिश करके देखेंगे, अपने दो हाथों से एक किताब को बीच में रखेंगे, दोनों हाथों से उसको प्रेस करेंगे। एक बुक रख लेंगे, यहाँ से एक हाथ से धक्का देंगे और यहाँ से या अपने साथ किसी को ले लेंगे, दोनों पुश करेंगे, तो क्या होगा? ये कहीं को, लेकिन इसमें भी ये होगा, अगर जिसकी ताकत ज़्यादा होगी उधर को पुश कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? तो मोशन किधर को होगा? जिधर को फोर्स ज़्यादा होगा। अब ये टग ऑफ वॉर है। टग ऑफ वॉर क्या होता है? रस्सी खींच। तो इसमें क्या होता है? दोनों अपनी ओर की डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं।
द फोर्स इज अप्लाइड इन टू द सेम डायरेक्शन। ठीक है, हर कोई अपनी ओर को पुश कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जितना भी फोर्स लगा रहे हैं इनका सम किधर को है, लेफ्ट को है, और ये जितना भी लगा रहे हैं इनका सम किधर को है, लेफ्ट को है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ को मूव करेगा, जिधर को फोर्स ज़्यादा होगी डायरेक्शन वही। तो फोर्स अप्लाइड इन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन वन एड टू वन अनदर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंस व्हेन योर फ्रेंड pushes a hefty box. If the two forces act in the opposite direction of the object, net force acting is the difference between the two forces. तो net force क्या होगा, net force will be the difference between the two forces. और बॉक्स की मूवमेंट कहाँ को होगी, जिधर को नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक, तो जिधर जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा ताकत लगा रहा है, ये ताकत वर्ड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं फिजिक्स में, ये फिजिक्स है, इसमें करते हैं मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड। तो हम कहेंगे किस मैग्नीट्यूड से उसने उस बॉक्स को पुश किया, जिसने ज़्यादा मैग्नीट्यूड से पुश किया वो उसको आगे को धकेल पाएगा। इसकी डायरेक्शन भी किससे निकलेगी, इन दोनों की रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड से। तो अब हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा मैग्नीट्यूड। इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस चेंजेस, इट्स इफेक्ट आल्सो चेंजेस। इसका मतलब क्या हो गया, अगर डायरेक्शन और लगाया गया फोर्स में चेंज होता है तो उसके इफेक्ट में भी बहुत तेज़ी से चेंज आएगा। सपोज करेंगे आपने बॉल पे यहाँ को एक मैग्नीट्यूड, किसी मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाया, आपके फ्रेंड ने जैसे ही बॉल यहाँ पे पहुँची इधर को एक और फोर्स लगा दिया, तो हमारे इसके रिजल्ट के कारण जो आपका ऑब्जेक्ट था उसके मोशन की डायरेक्शन में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, यानी कि मोशन का इफेक्ट चेंज हो गया, उसकी पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। ठीक है, अगर नेट अब, ठीक है, इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर इफ देयर आर मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो व्हाट वी विल डू, हमको क्या देखना पड़ेगा, उनका रिजल्टेंट फोर्स और उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन। ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक हो गया जो हम लोग 9th में पढ़ेंगे। द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये हमको मालूम है, हमने किया है। कैसे किया, टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट इनटू द सरफेस such as the tabletop or a concrete floor. Now gently push the ball, touch the ball begins to move, push or pull again while it's moving. Next, place your palm in front of the moving ball, remove the palm as soon as the ball touches it. Does your palm apply the forces? What happens to the speed? Increase or decrease? एक तेजी से आती हुई बॉल पर तुमने अपना हाथ लगाया लेकिन रोक नहीं पाए, लेकिन थोड़ी देर हम देखते क्या, अचानक हम लोग देखते हैं ना, जब क्रिकेट देखते हैं तो क्या होता है, बैट्समैन बहुत तेज़ी से जब हिट कर देता है तो कई बार टकरा जाती है बॉल। टकरा के दो काम होते हैं, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो स्टेट ऑफ मोशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक, तो स्टेट ऑफ चेंज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया कि उसकी तो स्पीड कम हुई और धीरे धीरे जाकर क्या होगी, वो रुक गई, तो स्टेट चेंज हो गई। मोशन से क्या हो गया, उसमें रेस्ट में आ गई। तो अगर एक सपोज फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल में किक करा आपने, किक करने के बाद क्या करा, नेट की ओर डाला, जिस समय आपने किक किया उस समय स्टेट क्या थी, उस समय स्पीड क्या थी, 0 थी। आपने फोर्स अप्लाई किया, बॉल किधर को मूवी, गोली की ओर, गोलकीपर ने जंप करा, सेव करने के लिए उसको पकड़ लिया, या उस पर एक फोर्स लगाया, पकड़ नहीं पाया तो उसने बहुत दो चीज़ें होंगी, या तो गोलकीपर क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा,
बॉल को या तो वो कैच कर लेगा या उसको क्या करेगा, एक एंगल से डिफ्लेक्ट कर देगा। तो डिफ्लेक्ट करने पर भी क्या होगा, उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। पकड़ लेगा तो क्या होगा, पकड़ लिया, पकड़ लेने का मतलब भी क्या हो गया कि उसने उस बॉल गोल, वो जो बॉल आ रही है उस पर जो फोर्स लगा था उस फोर्स की अगेंस्ट एक और फोर्स लगाया, जिससे कि वो बॉल उसके हाथों में जाके रुक गई। These observations suggest that the force applied on a system may change its speed. If the force applied in the direction of the motion, तो speed क्या होगी, increase होगी. If the force is applied opposite to the direction of motion, क्या होगी, स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। कैसे, फुटबॉल के केस में, फुटबॉल केस में क्या हुआ, हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन पे किक किया तो बॉल बहुत तेजी से गोल कीपर की ओर को गई, गोल कीपर ने क्या किया, अपना हाथ लगा दिया, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगा दिया। क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगा दिया, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने के कारण बॉल क्या हो गई, उसके हाथों में आके रुक गई। तो स्टेट क्या हो गया, फिर से चेंज हो गया, जीरो से शुरू हुई, स्पीड अप हुई, फिर जीरो में पहुंच गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स लगाने से हम बॉल का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बॉल की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, इवन बॉल के शेप को भी चेंज कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये रबड़ चलाते हुए बच्चे हैं आजकल तो दिखते नहीं हैं। तो ठीक है, तो अब इस टायर की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि बार बार फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, एक बार भूत चल गया तो चलते रहना चाहिए उसी फोर्स के कारण। फिर भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। जैसे बॉल को लुढ़का देते हैं तो बॉल अपने आप रुक जाती है, हमने कोई फोर्स लगाया नहीं लगाया, फिर भी बॉल रुक गई। क्यों रुक गई, इसका आंसर हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इसी का आंसर देता है कि बॉल अपने आप क्यों रुकी। ठीक है, ओह माय गॉड, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया।